जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। दोस्तों आज हम आपको एक बार फिर से, क्योंकि अब नया साल लग चुका है, वर्ष 2024, और उत्तराखंड के जो मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, विंटर स्पोर्ट्स का हब है औली, वहाँ आपको एक बार फिर से लेके चल रहे हैं। और औली में इस बार बड़ी मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। हर कोई यहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए पहुँच रहा है। हालांकि हिमाचल और कश्मीर में भी बर्फ़बारी अभी तक नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि जब कश्मीर में फर्स्ट स्नोफॉल होता है, फिर उसके बाद हिमाचल में होता है, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड में भले ही कम होती है लेकिन हो जाती है। इस बार इतनी बर्फ़बारी नहीं हुई है। बर्फ़बारी 12 दिसंबर को हुई थी, और उसके बाद लगातार मौसम का अपडेट तो आ रहा है, लेकिन मौसम फिर से करवट बदल दे रहा है और बर्फ़बारी रूठ रही है। और टूरिस्टों की बात करें तो औली इस समय टूरिस्ट बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं होने से मायूस हैं, क्योंकि औली अपने आप में बहुत खूबसूरत तभी दिखाई देता है जब यहाँ पे बर्फ़ होती है। कहीं भी आपको ज़मीन नहीं दिखती है। ऐसे में भले ही यहाँ पहुँचे टूरिस्ट नाचते गाते हुए अपना मनोरंजन कर रहे हैं, औली की वादियों में घूम रहे हैं, लेकिन बर्फ़ नहीं होने का जो गम है वो कहीं ना कहीं हर किसी के दिल में है। क्योंकि यहाँ पे पहले ये था कि 1 तारीख या 3 तारीख को बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन जो 1 तारीख का फोरकास्ट था वो बदल गया और 1 तारीख को बर्फ़बारी नहीं हुई। ऐसे में अब टूरिस्ट परेशान से हो रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी, क्योंकि उनकी रोजी रोटी, और ये स्नोफॉल सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं बल्कि खेती बाड़ी और बर्फ़बारी जब होती है तो बीमारी भी ख़त्म होती है। और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे बर्फ़ देखने पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई है। ऐसे में हर कोई मायूस है। औली में सिर्फ इस समय हर तरफ सिर्फ धूल मिट्टी देखने को मिल रही है। अगर बर्फ़बारी नहीं हुई है फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक, तो फिर औली में वो बात नहीं रहेगी, क्योंकि जनवरी सेकेंड वीक के बाद जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल पानी वाली होती है। उसमें वो मज़ा नहीं आता है जो अभी की स्नोफॉल में आता है। ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में टूरिस्ट भी यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा हर कोई बर्फ़ देखने पहुँचा है। हिमाचल जितना तो यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन जो औली में आता है वो औली की खूबसूरती देखने आता है। क्योंकि हमेशा जब बर्फ़बारी होती है तो फ़ोटो वीडियोज़ वहाँ की इतनी खूबसूरत होती है औली की, और जब आप लोग सर्च करते होंगे औली तो आपको वही तस्वीर दिखती है। आप लोग सीधा आ जाते हो, और सीधा आने के बाद जब यहाँ पे लोग देखते हैं कि स्नो नहीं है, हमने फ़ोटो वो देखी थी। ऐसे में हम भी जब औली गए तो लोगों का कहना था बर्फ़ कहाँ है, बर्फ़ कहाँ है, बर्फ़ तो है नहीं। तो भैया, जब आप फ़ोटो देखते हो एकदम करंट जानकारी ले लिया करो कि औली में बर्फ़ है या नहीं है। क्योंकि आप लोग जब भी औली को सर्च करोगे गूगल पे या किसी भी चीज़ पे, तो आपको वो वाली तस्वीर दिखेगी जिसमें सबसे ज़्यादा बर्फ़ गिरी थी यहाँ पे। जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट पहुँचा था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो उस तस्वीर को देख के तो हर कोई, क्योंकि वो आती है लेकिन वो फरवरी मिड में आती है, उतनी ज़्यादा फरवरी में रहती है। अगर जनवरी सेकेंड वीक के बाद स्नोफॉल होगा तो फरवरी तक, वो मार्च तक यहाँ पे बर्फ़ रहती है। लेकिन इस बार अभी तक हुआ नहीं है, और अब होगा, कब होगा ये कुछ पता नहीं। और औली में इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, और अब शायद कल से फिर बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस समय टैक्सी वालों की हड़ताल 1 तारीख से शुरू हो चुकी है, और 3 से अब यहाँ पे जो चमोली है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कल से यहाँ भी गाड़ियों की थोड़ी सी आवाजाही बंद हो जाएगी। ऐसे में टूरिस्ट जहाँ रहेंगे वो वहीं रुक जाएंगे। और ये बर्फ़ जो दिख रही है हल्की हल्की, ये 12 दिसंबर को गिरी थी, वो अभी तक है यहाँ पे, हल्की फुल्की है। लेकिन जितनी बर्फ़ औली में गिरती है उतनी इस समय नहीं है, जिस कारण थोड़ा सा हर कोई मायूस है। यहाँ पे बड़ी संख्या में हर कोई देखो घूमने यहाँ पे आया है, और अब
वापस लौट रहे हैं क्योंकि बर्फ़ नहीं देखी। बस एक फ़ायदा ये है कि ओली जब आप आते हो तो यहाँ पे चेयर लिफ्ट की राइड आपको करने को मिल जाती है, घुड़सवारी आपको करने को मिल जाता है और थोड़ा सा ओली की जो वादियाँ हैं वो बढ़िया है। लेकिन हिमाचल में आप अटल टनल या फिर रोहतांग पास इस साइड निकल सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आप लोग नीति पास की तरफ, नीति घाटी की तरफ निकल सकते हो, वहाँ पे भी आपको लद्दाख जैसा फील होगा। बहुत अच्छी घाटी है, लेकिन जाते नहीं हैं लोग क्योंकि अपना वीकेंड मनाने आते हैं, छुट्टी का समय होता है 2 दिन के लिए, तो ओली में ही बिताना चाहते हैं। ऐसे में ओली में बर्फ़ नहीं है और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे स्लोप है, जब बर्फ़ आएगी यहाँ पे फिर ये पूरा बर्फ़ से सफ़ेद हो जाता है, लेकिन अभी तो हुआ नहीं। अब आने वाले समय में होगा या नहीं होगा ये कुछ कह नहीं सकते। खैर होगा तो क्यों नहीं, क्योंकि बारिश कहीं पे हुई, अगर कहीं भी बारिश होती है तो ओली में बर्फ़ गिरती है, ऐसे में तो बर्फ़बारी तो होगी। लेकिन अभी 12 दिसंबर के बाद बारिश ही नहीं हुई है पहाड़ में अभी तक। चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब या फिर ओली की बात करें या नीति घाटी की बात करें, कहीं भी बारिश नहीं हुई है, क्योंकि इन जगहों पे बारिश होना मतलब सीधा बर्फ़बारी होना है। और यहाँ पे बर्फ़बारी नहीं हुई तो जोशीमठ या फिर चमोली में कहीं भी बारिश नहीं हुई है। ऐसे में स्नोफॉल अभी नहीं है। टूरिस्ट आए थे, बहुत टूरिस्ट हैं, अब सब लौट चुके होंगे आज शाम को यहाँ से, क्योंकि कल से टैक्सी वाले पूरी बंद कर देंगे अपना। और हो सकता है कि ये हड़ताल लंबी चले तो आगे भी लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए भी यहाँ से सारे टूरिस्ट अभी लौट रहे हैं। तो जहाँ एक और मायूसी बर्फ़ के कारण पर्यटकों में देखने को मिल रही है, टूरिस्ट जो आए हैं दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगहों से आए हैं, अपना एंजॉय करने आए हैं, ओली में बर्फ़ देखने आए हैं, लेकिन वो यहाँ आके सिर्फ इस समय चेयर लिफ्ट का ही आनंद उठा पा रहे हैं। हालांकि ओली की वादी बहुत खूबसूरत है, हर कोई यहाँ आके खुश तो होता है। बस मायूसी सिर्फ ये है कि बर्फ़ नहीं दिखाई देती है, तब वे थोड़ा मायूस हो जाते हैं। तो अभी तक बर्फ़बारी नहीं हुई है और आगे आने वाले 3, 4, 5 दिनों तक तो कोई भी वेदर फोरकास्ट भी नहीं दिखा रहा है कि ओली में बर्फ़बारी होगी। अगर आपको ठंडी ठंडी हवाओं और ओली की वादियों का आनंद लेना है तो आप आ सकते हैं, चेयर लिफ्ट का आनंद आप ले सकते हैं। बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं इस समय ओली देखने। नाइट स्टे यहाँ पे आपको होटल, लॉज, कैंप, हर चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि ठंडी ठंडी वादियाँ हैं। और जो बर्फ़ पहाड़ी चोटियाँ हैं, नंदा देवी आपको दिख जाएगा, हाथी घोड़ा पालकी भी दिख जाएगा, लेकिन बर्फ़ नहीं दिखेगी। तो ये ओली का ताज़ा अपडेट है। बाकी जो भी नया अपडेट होता है तो मैं आपको अगले ब्लॉग के माध्यम से बताऊंगा। जय बद्री विशाल।